इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी ऑफिसर ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विलियम मिलर को जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया है। विलियम मिलर अपने साथ हुई कुछ सिचुएशंस का एग्जाम्पल देते हुए जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस हेलीकॉप्टर और कुछ पुलिस वैन्स गांव में गुंडों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर गांव के पास वाले मैदान में लैंड होता है और ऑफिसर्स फैल जाते हैं और जिस बिल्डिंग में गुंडे हैं उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उस बिल्डिंग में से कोई रॉकेट लॉन्चर से पुलिस की एक वैन को उड़ा देते हैं। थोड़ी देर के बाद आमने सामने की लड़ाई में पुलिस गुंडों को पकड़ लेती है। कुछ गुंडों को मारकर बाकी गुंडों को पुलिस वैन में बिठा कर ले जाने वाली ही होती है कि तभी उनमें से एक लड़की पुलिस को चकमा देके भाग जाती है। बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी वो लड़की हाथ नहीं लगती। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर सैंटियागो जो कि पुलिस टीम का इंचार्ज है वो छुप के कहीं पे जा रहा था। वो एक पुराने घर में जाता है और उसी लड़की से मिलता है जो थोड़ी देर पहले भाग गई थी। असल में ये लड़की ऑफिसर सैंटियागो की सीक्रेट एजेंट है। उस लड़के का नाम योवाना होता है। योवाना के भाई को जेल से छुड़ाने के लिए सैंटियागो मदद करने वाला था, इसीलिए योवाना सैंटियागो के लिए काम करती थी। तभी योवाना ये भी बताती है कि लोरिया जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो जंगल के बीच में एक घर पे रहता है। कुछ दिन पहले योवाना ने पैसों से भरी वैन लोरिया के घर पे डिलीवर की थी, इसी वजह से उसे लोरिया के घर का पता भी था। तभी सैंटियागो लोरिया के घर पे चोरी करने का प्लान बना लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर विलियम मिलर की जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए स्पीच अब खत्म हो जाती है और सैंटियागो भी वही बैठा था। जब स्पीच खत्म हो जाती है तब वो दोनों आपस में मिलते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। फिर कुछ देर तक बात करने के बाद सैंटियागो चोरी के प्लान के बारे में विलियम को बताकर पूछता है कि क्या तुम साथ हो। तब विलियम कहता है अगर रेड फ्लाई तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि रेड फ्लाई को मतलब टॉम भी उनका पुराना साथी है। रिटायर्ड होने के बाद वो अब स्टेट एजेंट का काम करता है। अभी वो किसी क्लाइंट को घर दिखाने आया है, लेकिन क्लाइंट को घर पसंद नहीं आता और वो मना करके वहाँ से चले जाते हैं। टॉम भी वहाँ से जाने वाला ही होता है कि तभी घर के नीचे उसे सैंटियागो मिलता है। हाल चाल पूछने के बाद सैंटियागो उसे प्लान के बारे में बताकर पूछता है क्या तुम तैयार हो, लेकिन टॉम मना कर देता है। थोड़ी देर सैंटियागो ने समझाने के बावजूद भी टॉम तैयार नहीं होता। फिर सैंटियागो प्लान की फाइल टॉम की गाड़ी में छोड़कर चला जाता है। जैसे ही सैंटियागो रिटर्न आता है तब विलियम उसे टॉम के बारे में पूछता है। सैंटियागो उससे कहता है कि उसने फाइल टॉम को दी है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उस रूम में बेन जो कि एक रेसलर और विलियम का भाई है और फ्रांसिस्को ये दोनों आ जाते हैं। सैंटियागो उन दोनों को भी प्लान के बारे में समझाने लगता है। उस वक्त बेन की रेसलिंग मैच होती है। ये तीनों भी बेन को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। चलते चलते सैंटियागो उन तीनों को प्लान के लिए मना लेता है। वो क्लब के अंदर जाते ही उन्हें टॉम दिखता है। उन सबसे मिलने के बाद टॉम कहता है कि वो भी इस प्लान के लिए तैयार है। टॉम उन्हें बताता है कि छानबीन के लिए वो थर्सडे को लोरिया के घर के पास जाने वाले हैं। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि एक खतरनाक जंगलों के बीच में से एक 5 लोग अपने गाड़ी में लोरिया के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगल के बीच झाड़ियों के पीछे वो अपनी गाड़ी को पार करते हैं। सैंटियागो उन सबको गन्स देता है और सभी धीरे से लोरिया के घर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि लोरिया के घर में बहुत गार्ड्स है। तभी उनको योवाना लोरिया के घर की तरफ जाते हुए दिखती है। टॉम सैंटियागो से पूछता है कि योवाना इस बार भी पैसे डिलीवर करने के लिए घर पे गई है। तब सैंटियागो उन्हें बताता है कि योवाना घर के अंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए गई है। उन्हें पता चलता है कि उस घर में बच्चे भी हैं जो लोरिया का परिवार है। उन्हें चोट पहुंचेगी, इस वजह से फ्रांसिस्को कहता है कि वो उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन सैंटियागो के प्लान के मुताबिक लोरिया का परिवार उनके लिए समस्या नहीं बल्कि समस्या का हल होता है। ये कहते हुए वो आगे कहता है कि लोरिया हर संडे 3 गार्ड्स को चर्च भेजता है और वो आ जाने के बाद बाकी गार्ड्स और लोरिया की फैमिली चर्च आती है। उस वक्त लोरिया और सिर्फ 3 गार्ड्स घर पे होते हैं। यही उनके लिए चोरी करने के लिए सबसे सही टाइमिंग होती है। तभी योवाना घर के अंदर जाकर घर को पूरी तरह से रिकॉर्डिंग करती है। सैंटियागो और उसकी टीम अब भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो सब होटल में बैठकर प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी टॉम कहता है कि प्लान संडे को करना चाहिए क्योंकि अगर लोरिया के गार्ड से भिड़े तो बड़ी जंग हो सकती है। और अब तक ये चोरी वो किसी एजेंसी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब सैंटियागो कहता है कि हम उन्हें बताए बिना ये चोरी करेंगे और सारे पैसे आपस में बांट लेंगे। तब टॉम ऐसे करने से मना कर देता है, लेकिन सैंटियागो के समझाने के बाद वो तैयार हो जाता है।
हम आगे देखते हैं कि गाड़ी से वो लोग कहीं जा रहे हैं। तभी विलियम प्लान के बारे में पूछता है। टॉम बताने लगता है कि उनके पास 40 मिनट है ये चोरी करने के लिए। जब तक लोरिया की फैमिली और उसके गार्ड्स चर्च से रिटर्न आ जाए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। तब तक उन्हें घर में घुसकर गार्ड्स को बेहोश करना होगा, सिक्योरिटी रूम में जाकर डाटा डिलीट करना पड़ेगा, लोरिया को ढूंढकर मारना पड़ेगा और पैसों को 1000 किलो के कैपेसिटी वाले बैग्स में डालकर वहाँ से आधा किलोमीटर दूर वैन में डालना होगा। तब उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक वैन की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रांसिस्को सैंटियागो से कहता है कि योवाना वैन का इंतज़ाम कर सकती है क्या। सैंटियागो कहता है कि वो उसे मना लेगा। तभी टॉम विलियम से हेलीकॉप्टर के बारे में पूछता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बिना ये लोग भाग नहीं सकते थे। विलियम हेलीकॉप्टर को मैनेज कर लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सैंटियागो योवाना से मिलने एक होटल में चला जाता है। योवाना उसे वो रिकॉर्डिंग दे देती है और अपने भाई को जेल से छुड़ाने के बारे में पूछती है। सैंटियागो उसे कहता है, तुम लोरिया के घर के पास हमारे लिए एक वैन का इंतज़ाम कर दो। उस आखिरी काम के बाद मैं तुम्हारे भाई को ले आऊँगा और बहुत सारे पैसे देकर तुम्हें और तुम्हारे भाई को किसी दूसरे देश में भेजूंगा। ये कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंटियागो बहुत से कंटेनर के बीच में खड़ा है। वहाँ उसकी टीम भी आ जाती है। सैंटियागो उन्हें एक कंटेनर के अंदर ले जाता है जहाँ बहुत सारी वेपन्स है जो इसी देश की है, जिसकी वजह से चोरी करने के बाद सारा इल्ज़ाम उसी देश के किसी माफिया डॉन पे जाएगा। अब वो चोरी करने के लिए लोरिया के घर के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लोरिया की फैमिली घर से चर्च के लिए निकल रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि योवाना घर के पास एक वैन लेकर आ रही है और गार्ड से कुछ बहाना बनाकर वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद योवाना घर से निकल जाती है। तभी एक एक करके सारे छिपते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और तीनों गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। इसमें एक गार्ड को गोली लगती है। अब वो लोरिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ना लोरिया मिलता है और ना पैसे। उन्हें लगता है कि योवाना ने उन्हें धोखा दिया। तभी सैंटियागो की नज़र दीवार पर जाती है और वो लोग दीवार चेक करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि घर के सारे दीवारों में पैसे हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सारे दीवारों में से पैसे निकालने लगते हैं। पैसे बैग्स में भरकर वो लोरिया को ढूंढने लगते हैं। तभी लोरिया एक दीवार के पीछे से गोली चलाने लगता है और एक गोली विलियम को लगती है। इतने में सैंटियागो लोरिया को मार देता है। वो लोग वहाँ से पैसे लेकर निकलने वाले होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि लोरिया की फैमिली और गार्ड्स घर की तरफ आ रहे हैं। वो लोग गार्ड्स को मारकर घर को जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर रुकते हैं। वहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके विलियम का साथी हकीम आता है और वो उन्हें हेलीकॉप्टर देके पैसे लेके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे योवाना और उसका भाई भी आता है। अब वो पैसों से भरी बैग्स को हेलीकॉप्टर के अंदर रखते हैं और बाकी बैग्स को बड़े से नेट में फंसाकर हेलीकॉप्टर से बांध लेते हैं। पैसे लेकर हेलीकॉप्टर से वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे कुछ देर के बाद वो हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड करने लगते हैं। योवाना और उसके भाई को वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, साथ में कुछ पैसों की बैग्स भी दे देते हैं। वो आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक पहाड़ से गुजरना होता है, लेकिन पैसों से भरा हेलीकॉप्टर उतने ऊंचाई तक नहीं जा सकता था। इसलिए अंदर रखे कुछ पैसों के बैग्स वो ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। फिर वो प्रयास करते हैं पहाड़ी से पार जाने का, लेकिन बैग्स के वजन के कारण वो अब भी पहाड़ी से पार नहीं जा सकते थे। इतने में नीचे लटक रही बैग्स का नेट पहाड़ी में फंसने की वजह से हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स खराब होता है और हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है ये देखकर वो हेलीकॉप्टर से बंधे बैग्स का नेट को नीचे एक खेत में छोड़ देते हैं और उसके साथ ही थोड़ी ऊंचाई से बेन भी नीचे कूद जाता है। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद नीचे खेत में क्रैश हो जाता है। वो धमाका देखकर गांव के कुछ लोग उस नेट के पास जाने लगते हैं। ये देखकर टॉम और सैंटियागो भी उस नेट के पास जाने लगते हैं और बाकी दूर से उन पर नज़र रखने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को समझाने लगते हैं, लेकिन गांव वालों को इन पे भरोसा नहीं होता और वो अपने हथियार निकालने लगते हैं। तभी टॉम अपनी गन से उनमें से कुछ लोगों को जान से मार देता है। ये सब देखकर वो डर कर पीछे हो जाते हैं। फिर सैंटियागो गाँव के सबसे बड़े आदमी से मिलने के जाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है जिन्हें अभी टॉम ने मारा था उनके परिवार के लिए, और उन्हें कुछ जानवर चाहिए थे जो उनके बैग्स उठाकर ले जा सके। फिर वो जानवरों पर सारे बैग्स डालकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लड़का रास्ते में दिखता है। ये वही लड़का है जिसके बाप को टॉम ने अभी मारा था। टॉम उसे सॉरी बोलकर वहाँ से निकलने लगता है।
वो जंगल से होते हुए आपस में बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जोरों से बारिश होने लगती है। वो पेड़ों के नीचे बारिश से बचने के लिए रुक जाते हैं। उन गाँव वालों को मारने का उन्हें बहुत पछतावा होता है। बारिश रुकने के बाद वो आगे चलने लगते हैं। वो उस नदी से आगे बढ़ते हैं जहाँ उनके गले तक पानी होता है। वो लोग अब पहाड़ से उस छोटे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ एक भी कदम गलत पड़ा तो वो सीधा नीचे खाई में गिर सकते हैं। धीरे से आगे बढ़ते समय फ्रांसिस्को के एक जानवर का बैलेंस जाता है और वो जानवर पैसों के बैग्स के साथ नीचे खाई में गिरता है। वो सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं। आगे वो पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए बैग्स को रस्सी के सहारे नीचे लाते हैं और उन जानवरों को वहीं से छोड़ देते हैं। वो लोग उस पत्थरों से बैग्स को नीचे फेंक देते हैं। अब तक रात हो चुकी होती है और ठंड की वजह से एक काँप रहे होते हैं। बैग्स को रखकर अब वहीं रात गुजारने लगते हैं, लेकिन बहुत ठंड होती है। इसी वजह से बेन पैसों का नोट चलाकर गर्म होने लगता है। ऐसे कर कर वो पैसों से भरा पूरा एक बैग जला देता है। बाकी सब भी उससे गर्मी रहने लगते हैं। फिर सुबह वो बैग्स को पत्थरों से नीचे उतारने लगते हैं। तभी अचानक उन पर कोई फायरिंग करता है। सैंटियागो पत्थरों के ऊपर से हमला करने वालों को मारने की कोशिश करता है। टॉम को एक आदमी दिखता है और वो उसे गन से मार देता है। तभी टॉम के ऊपर वाले पत्थर से एक लड़का आके टॉम के सर पे गोली मार देता है। उससे टॉम की वही मौत हो जाती है। सैंटियागो उस लड़के को गोली मार देता है। वो लड़का वही था जिसके पिता को टॉम ने गांव में मार दिया था। वो उसके बाप का बदला लेने आया था। वो सभी टॉम के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। टॉम के बॉडी को और पैसों के बैग्स को नीचे ले आते हैं। अब उन्हें वहाँ से निकलने के लिए एक बोट चाहिए होती है। बेन कहता है कि वो गांव में जाकर बोट लेके आएगा। ऐसा कहकर वो कुछ पैसे और गन लेकर गांव की तरफ जाता है। रात होने लगती है और वो सब टॉम के बारे में बातें करते हुए वहीं पे रुक जाते हैं। अगली सुबह बेन वापस आता है और बताता है कि उसने बोट का इंतज़ाम किया है। ये भी कहता है कि शहर के लीडर ने उन्हें पकड़ने के लिए एक आर्मी तैयार की है। उन्हें लगता है कि ये लोरिया के कुछ बचे हुए आदमी हैं। सैंटियागो कहता है कि हमें उन्हें मारकर आगे जाना होगा, लेकिन इस बात से कोई सहमत नहीं होता। सैंटियागो को भी ये गलत लगता है और वो उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन उन्हें अब परेशानी इस बात की है कि उनके पास पैसों की बैग्स बहुत है और वो उन्हें आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए वो थोड़े बैग्स रख कर बाकी बैग्स को नीचे खाई में फेंक देते हैं। सब एक एक बैग्स और टॉम की बॉडी को लेकर आगे जाने लगते हैं। वो बेन को आगे बोट की तरफ भेजते हैं। वो चला जाता है। तभी उन्हें एक गाड़ी नज़र आती है। इस गाड़ी में से एक छोटा बच्चा हाथ में गन लिए हुए बाहर आता है। वो उस लड़के को बांधकर उसके पास कुछ पैसे रखकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर उनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा जाती है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां थी। सैंटियागो उनके गाड़ी के टायर को गोली मारकर पंचर कर देता है और आगे जाने लगते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर एक आर्मी वैन उनका पीछा करने लगती है और उन पे फायरिंग भी करती है। वो उनसे लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ जाते हैं। वो लोग बेन को ढूंढने लगते हैं जो बोट लेने गया था। सैंटियागो आर्मी के एक वैन को टायर पर गोली मारकर उनकी वैन को गिरा देता है। उनको समुद्र में बेन नजर आता है। गाड़ी बोट की तरफ लेते हैं। अब भी एक वैन उनका पीछा करती है, लेकिन वो गाड़ियों से उतरकर पानी के अंदर से बोट में चले जाते हैं और आर्मी पे फायरिंग करते हुए वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो अपने सारे पैसे आपस में बांट लेते हैं। तभी विलियम अपना हिस्सा टॉम की फैमिली को देता है। ये देखकर बाकी लोग भी अपने पैसे टॉम की फैमिली को देते हैं। आगे वो चारों दोस्त आपस में गले मिलकर वहाँ से अलग अलग निकल जाते हैं और यहाँ पे इस कहानी का एंड होता है।